सबसे पहले बात करेंगे वजाहत सईद खान के हवाले से। एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया उन्होंने अपने वीलॉग में और वजाहत सईद खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल मौसूल हुई है। अब उनका इशारा किस तरफ है ये काफी लोगों को समझ भी आ गई, इस पर लोग सोशल मीडिया पर तबसरे भी कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे एक बड़ी अहम जगह से एक कॉल मौसूल हुई, कॉल रिसीव हुई और उसमें मुझे समझाने की कोशिश की गई, मुझे सजेशन दी गई या मुझे एडवाइस दी गई या कोई धमकी दी गई, लेकिन मुझे ये कहा गया कि मूव ऑन करें और मुझे कहा गया कि अब आगे का सोचें, अब मूव ऑन करें। वही लफ्ज मूव ऑन जिसके बारे में इमरान खान ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो किसी तरह से मूव ऑन नहीं करेंगे जब तक वो मैंडेट चोरी जो हुई है उसको वापस नहीं ले रहे थे। तो वही लफ्ज मूव ऑन इस्तेमाल किया गया वजाहत सईद खान के साथ कॉल के ऊपर। उन्हें कहा गया कि मूव ऑन करें और ये जो गुस्से वाली पार्टी है इसका गुस्सा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बंदे से फोन भी आया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। नाम नहीं लूंगा बट बताऊंगा आपको कि क्या बातें हुई हैं, जो मैसेजेस आए हैं रावलपिंडी वगैरह से। इसके साथ साथ उन्हें यह भी कहा गया कि आपका कहाँ है न्यूयॉर्क टाइम्स, कहाँ है आपका वॉशिंगटन पोस्ट और कहाँ है वो तमाम तर आपके बैनुल-अक़वामी इदारे और जरीदे जो पहले तो बहुत लिखते थे इलेक्शन से पहले। अब तो इलेक्शंस को हुए हुए 1 महीना हो गया और 1 महीने बाद हमने फॉर्म 45 अपलोड करवाए वेबसाइट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो क्या है, कहाँ है वो सारा ये एक्शन? आप ठीक है निकले, हर हफ्ते को आप एहतजाज करें, आप फॉर्म 45 लेकर बैठे रहे, आपने जितना रौला डालना है आप डालते रहे, लेकिन होगा कुछ नहीं। हम चाइना की तर्ज के ऊपर ये बात भी उस कॉल पर कही गई जो आजकल हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। तकरीबन 15 दिन होने को है, ट्विटर पाकिस्तान में बंद है और यही कहा गया कॉल के ऊपर भी उनको कि हम चाइना की तर्ज के ऊपर, चाइना मॉडल के ऊपर पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बंद करने जा रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया बैन करने जा रहे हैं। जिसके बाद डेफिनेटली ये समझ आता है कि ट्विटर की बात कि ट्विटर के साथ और ट्विटर के बाद बाकी तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी क्या निशाना बनाया जाएगा। और ये बातें पिछले दिनों सामने आई, डॉन न्यूज ने उसके ऊपर बाकायदा तौर पर आर्टिकल भी लिखा कि पाकिस्तान में यही सोच इस टाइम चल रही है थिंक टैंक्स की जानिब से कि पाकिस्तान में चाइना मॉडल अप्लाई किया जाए और सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए। यही बात उनको कॉल पर भी कही गई। इसके साथ साथ उन्हें कहा गया कि आप फॉर्म 45 लेके बैठे रहे, हर हफ्ते को प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन ये सब चीजें होने जा रही हैं और इमरान खान पर शायद एक और केस भी हम बना दें, इमरान खान को हम बनीगाला शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो आप किस वक्त तक और कहां तक मामला को ड्रैग करेंगे? तो अभी गुस्सा खत्म करें, आगे बढ़े और किसी और चीज पर बात करें, अब इस चीजों को छोड़ दें। जिसपे वजाहत सईद खान ने बड़ा जबरदस्त तबसरा भी किया और उन्होंने कहा कि मुझे एक न जाने धमकी दी गई, समझाने की कोशिश की गई या मुझे कोई मशवरा देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने आगे से मशवरा उन्हीं को दे दिया जिनकी कॉल आई। उन्होंने कहा कि ये जो आप प्लान कर रहे हैं, ये जो आप जिस तरीके से सिचुएशन को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं है। आप गलत रीड कर रहे हैं क्योंकि आप बाबे लोग हैं, क्योंकि आपकी जो उम्रें हैं सबकी वो एवरेज 55 ईयर्स से अबव है, आपको चीजें समझ नहीं आ रही। और वजाहत सईद खान ने कहा कि ये एक जनरेशनल चेंज है, यानी ये एक ऐसा इलेक्शन था पाकिस्तान के अंदर, ये एक ऐसा चेंज था पाकिस्तान के अंदर जिसकी अभी सिर्फ शुरुआत थी, जो मैं अक्सर कहती हूँ कि बिगिनिंग ऑफ द न्यू एंड। अगर आगे बढ़े यहीं से तो अगली खबर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वजाहत सईद खान के तबसरे से हम इसको लिंक भी कर सकते हैं। जनरेशनल चेंज की बात हो रही है और उस बिहेवियरल चेंज की बात हो रही है जिसका जिक्र वजाहत सईद खान साहब ने किया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का एक ऐसा इलेक्शन था जो अगर गलत नहीं होगा बंदा कहे कि ये सोशल मीडिया ने ये पूरे का पूरा इलेक्शन पाकिस्तान को डिलीवर करवाया है और वही सोशल मीडिया आज रिएक्ट कर रहा है। अब खबर यह है कि असद कैसर, शेर अफजल मरवत, शहराम तरकई और उमर अयूब के भाइयों को या कजन्स को वजारतें सौंप दी गई हैं, बड़ी अहम तरीन पोजीशंस दे दी गई हैं केपीके के अंदर जो कैबिनेट बनाई गई है। तो उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। अब आप यकीन करें कि सवाल इस हद तक सोशल मीडिया के ऊपर उठ रहे हैं कि पीटीआई के लोग, पीटीआई के अंदर से इसके ऊपर बातें उठ रही हैं। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ को बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा दिया गया है, एज अ स्पेशल असिस्टेंट उन्हें अपॉइंट किया गया है। अब लोग कह रहे हैं कि ये फेवरिज्म, ये नेपोटिज्म, ये जो एक इम्पार्शियल सा ट्रीटमेंट है, ये जो प्रेफरेबल ट्रीटमेंट एक दिया जा रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये जो है किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अगर यही होना है केपीके की कैबिनेट के अंदर तो फिर हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर क्यों तनकीद करते? सिर्फ यही नहीं, लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के बिहाइंड द बार्स होने, इमरान खान के जेल के पीछे होने, जेल की सलाखों के पीछे होने और सीन से गायब होने का बदस्तूर फायदा उठाया जा रहा है केपीके के अंदर इस टाइम कैबिनेट फॉर्मेशन में। इसके साथ साथ लोगों ने बड़ी जबरदस्त मिसालें देना शुरू कर दी हैं। लोगों ने कहा कि अगर अपनों को नवाजना होता, अगर इस पार्टी को बिल्कुल पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसा बनाना होता तो इमरान खान अलीमा खान को क्यों ना ले आता आगे पार्टी चेयरमैन के तौर पे? मुराद सईद अपने बाप को क्यों ना इलेक्शन लड़ने देता? और मुराद सईद ने तो खुद कहा कि मैं नहीं चाहता मेरे फादर कॉन्टेस्ट करें इलेक्शंस, बल्कि किसी कारकुन को दिया जाए टिकट। तो लोगों ने ये सब बातें शुरू कर दी हैं और लोग कह रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो तर्ज अमल है इसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये भी कह रहे हैं लोग कि इस पाकिस्तान ओनली फॉर फ्यू पॉलिटिकल फैमिलीज, क्या यहाँ पर सिर्फ कुछ जो सियासी खानदान है वही राज करेंगे? लोगों ने इसके साथ साथ सवाल भी उठाया
लोग कह रहे हैं कि वो तमाम तर लोग जो रूपोशी में रहे, जिन्होंने कैदोबंद की सऊबतें काटी, जिन्होंने बहुत मुश्किलात देखी, जिनकी फैमिलीज ने बहुत मुश्किलात देखी, जिनके बच्चों ने सफर किया, क्या असद कैसर का भाई, क्या शेर अफजल मरवत का भाई, क्या उमर अयूब का भाई, या इनके कजन, क्या शहराम तराकई का कजन, क्या इन सब लोगों का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने बहुत फेस किया है, या किसी मेरिट पर ये उतर रहे हैं, क्या कोई क्राइटेरिया है जिस पर ये पूरा उतर रहे? तो यहाँ पे बहुत बातें हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तनकीद खत्म कर दें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज पर भी। ये तनकीद, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कर रहे हैं, जिन्होंने पीटीआई को वोट डाला, जिन्होंने इमरान खान को वोट डाला, ये तनकीद बहुत अच्छी लग रही है। ये तनकीद एक तो ये बता रही है कि आपका सपोर्टर, आपका वोटर पढ़ा लिखा है, बिल आखिर उसको एक खतरनाक किस्म का शऊर आ गया है। अब आप उसका वो जो शऊर है उससे नहीं छीन सकते। बेशक उसने आपको वोट दिया है, लेकिन वो आपसे सवाल भी करेगा कि केपी में आपने कौन से मेरिट के जरिए, किस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हुए लोगों को पोजीशंस दिए। और अमीर अब्बास साहब ने बड़ा जबरदस्त तज्जिया भी किया था, मुझे वो याद आया। उन्होंने कहा था कि ये बड़ा खतरनाक शऊर है, और जिस तरीके से लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट को आप कह लेना सीन से गायब कर दिया, उसी तरह लोग इमरान खान को भी सीन से गायब कर देंगे अगर जिस मकसद के लिए, जिस वजह के लिए लोग उसको वोट दे रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, अगर उस मकसद पर पूरा ना उतरा गया। तो ये तमाम तर चीजें जब इमरान खान के नॉलेज में जाएंगी तो डेफिनेटली बड़ी उम्मीद है कि इसके ऊपर जरूर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम ये टॉपिक जेरे बहस है और लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। और लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि अगर आपको ये कहकर मुंह बंद करवा दिया जाए आपका वक्ती कि इस टाइम फोकस सिर्फ एक है कि अपना मैंडेट वापस लेना है, या आपको खामोश करवाने की कोशिश की जाए, तो आपने खामोश नहीं होना। बेशक फोकस मैंडेट लेना है, बेशक फोकस इमरान खान की रिहाई है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो नाइंसाफियां पार्टी के अंदर हो रही है, ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है जो मेरिट पर नहीं है, इस पर भी हम जरूर आवाज उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान का नारा, उस नारे की गूंज 8 फरवरी से लेकर अब तक 1 महीना हो चुका है। फॉर्म 45 मैनेज नहीं हो पा रहा, इतने वोट पड़े वो मैनेज नहीं हो पा रहे, और अब इमरान खान का नारा वो मैनेज नहीं हो पा रहा। मतलब पिंडी स्टेडियम से लेकर स्टेडियम के अंदर से गिरफ्तारियां, समझ नहीं आ रही इसको मैनेज कैसे किया जाए। यहाँ पर पहले बात करते हैं सियासत और रियासत प्रोग्राम है, ये क्लिप देखिएगा। सुनो टीवी का प्रोग्राम है, प्रोग्राम के एहतताम पर जिस तरीके से स्टूडेंट सामने बैठे थे, एक ये जनरेशन है, ये वही जनरेशनल चेंज है जिसकी बात अब सब कर रहे हैं, जिसकी बात तमाम सियासी पंडित कर रहे हैं, और सामने बैठे हैं बच्चे, और जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है वहां पर वही नारा जिसकी गूंज हमें कौमी असेंबली से लेकर ऐवानों से लेकर गली मोहल्लों तक सुनाई दे रही है, उसी नारे की गूंज हमें सेमिनार्स में सुनाई दे रही है। ना बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारे वहां भी लग गए, और सुनो टीवी की मैनेजमेंट डेफिनेटली परेशान हो गई। उसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब पिंडी स्टेडियम में गालिबन मौजूद है, ये वीडियो आप देखिएगा, क्लिप चल रहा होगा, और पिंडी स्टेडियम में मौजूद है मोहसिन नकवी साहब, और वहां पर जैसे ही कैमरा उनकी तरफ जाता है तो किस तरीके से इमरान खान की आवाज, उनका नारा, जो जिस तरीके से लोग, मतलब जमीन, आप कह रहे हैं ना, छत फटना और जमीन फट जाना, इतनी उस नारे की गूंज आप वीडियो देखिएगा। तो ये तमाम तर वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग नवाज के नॉमिनीज थे, ये तमाम तर वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को अपने अपने जो एक इंटरिम सेटअप था उसके अंदर, उसके ऊपर रहते हुए, उसी इंटरिम सेटअप के जेरे साया इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, इमरान खान साहब के साथ 9 मई किया गया, इमरान खान के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसकी पार्टी के लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, और आज उन्हीं लोगों की मौजूदगी में इतनी जोरदार आवाज के साथ नारे लगाए जा रहे। तो ये जनरेशनल चेंज है, और ये वही चेंज जिसकी बात हो रही है, और ये नारे शायद बता रहे हैं कि बात जो है वो सर से ऊपर चली गई है, पानी सर से ऊपर चला गया है। वो कहते हैं ना, मुख्तियारिया गल वध गई है। आगे बढ़ते मरियम नवाज के हवाले से बात करते हैं, और मरियम नवाज का बहुत शर्मनाक अमल सामने आया जी। अच्छा, जब से ये आटे की थैले डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, सबसे पहले तो जिस तरीके से नवाज शरीफ की पिक्चर, यही फर्क है, ये तो एज डिफरेंस भी है, दूसरा तालीम का फर्क है, शायद ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, और वो इमरान खान का मशहूर कॉल वाकई शायद ये पढ़ना लिखना चाहते भी नहीं है, चीजों को अंडरस्टैंड करना भी नहीं चाहते, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट ये किस तरह लोगों की हर्ट कर रहे हैं। पहले, इससे पहले मरियम औरंगजेब को हमने देखा, वो 2000 रुपया देती है राशन के नाम के ऊपर, और उसकी बात करती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के इस तरीके से जैसे वो 2000 नहीं दे रही, पता नहीं कौन सा बड़ा ऐसा, मतलब अवाम का टैक्स आप ले रहे, और उसी टैक्स पेयर को जब आप कुछ दे रहे हैं तो उस पर आप इतना ज्यादा एहसान जतला रहे हैं। अब मरियम नवाज बैठती है जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पीछे उनके थैले पड़े होते हैं आटे के, और उसके ऊपर नवाज शरीफ की पिक्चर होती है, यानी इस तरीके से चीजों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब वो जब आप फेक लीडर बनने की कोशिश करते हैं ना, जब आप मसनूई लीडर बनना चाहते हैं, जब आप असल में रियल में आप वाकई एक लीडर नहीं होते, लेकिन मसनूई तौर पर आप काम करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल तौर पर, तब इसी किस्म की हरकत आप करते हैं, और जबरदस्ती और मसनूई तरीके से जब आप लीडर बनना चाहते हैं तो यही सारे काम होते हैं, और फिर आप एक्सपोज होते चले जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं
कहा जाता है कि सरप्राइज विजिट्स, जहां पर सरप्राइज विजिट्स की बात आती है वहां ऑलरेडी कैमरास मौजूद होते हैं, ऑलरेडी मीडिया टीम्स मौजूद होती है और मरीम नवाज कहती है मैं तो यहाँ सरप्राइज विजिट मैंने किया है और एकदम से पहुंची, लेकिन मीडिया वहां पर ऑलरेडी बड़ा प्रिपेयर्ड होता है, मौजूद होता है और उसके साथ साथ ये मुस्तकबिल का खुद को अजीम लीडर साबित करने की कोशिश कर रही है। आज सुबह इन्होंने सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उसके हवाले से एक ट्वीट किया कि वो इसका इफ्तिताह करने जा रही है या वो इसका संगे मील रखने जा रही है, जिस पर मोना सलाई ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि चेक करवा लें अपने प्राइम मिनिस्टर सीएम ऑफिस से, माजूद के साथ चीफ मिनिस्टर ऑफिस से चेक करवा लें कि इसके लिए जो तमाम तर चीजें या ये मंसूबा जो है ये किसने स्टार्ट किया था और अप्रूवल कहाँ किसके दौर में हुआ था, परवेज अलाई के दौर में हुआ था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था। और जिस पर मोना सलाई का वो ट्वीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी रीट्वीट करता है और मोना सलाई साहब ने ये भी कहते हैं ट्वीट में कि अगर आप चाहती हैं तो मैं किसी से आपको ट्वीट उर्दू में ट्रांसलेट करके भी बता देता हूं, क्योंकि मुझे आपकी नॉलेज के ऊपर थोड़ा बहुत शक तो जरूर है, तो आपके लिए समझने में जरा आसानी हो जाएगी। तो मरीम नवाज ने दोबारा मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का भी ये शेवा रह चुका है कि तमाम तरह प्रोजेक्ट्स जो साबका हुकूमतों के होते हैं उसका क्रेडिट उसके ऊपर अपनी नेम प्लेट लगाने की कोशिश करते हैं, वही काम आज हुआ। सेनेटर मुश्ताक गनी ने एक बहुत जबरदस्त तकरीर की है और सेनेटर मुश्ताक गनी ने आज अपने आप कहने अगर गलत नहीं होगा कहा जाए कि अलविदाई तकरीर की है और सेनेट के अंदर अलविदाई स्पीच थी उनकी। कल उनका माइक भी बंद किया गया जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा माइक खोल दें, आपको मेरी आवाज अगर बुरी लग रही है तो 3 दिन बाद ये आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कोर कमांडेंट कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई, एलामिया जारी किया गया और कहा गया कि हमने इलेक्शंस पुरअमन तरीके से कराए, इसके अलावा हमारा 8 फरवरी के इलेक्शंस में कोई लेना देना कोई काम नहीं है। वो कहते हैं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ है। सेनेटर मुश्ताक गनी साहब कहते हैं कि इमरान रियाज खान और असद तूर की रिहाई का मुतालबा उन्होंने किया है, फौरन इनको रिहा किया जाए। उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा रखा गया है उन सब की रिहाई का भी मुतालबा किया है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सेनेट से रिटायर हो रहा हूं लेकिन इंसानी हुकूक की लड़ाई लड़ते हुए, इंसानी हुकूक की जंग लड़ते हुए मैं आपको सड़कों पर नजर आऊंगा। और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें, सियासी कैदी को रिहा करें, इमरान रियाज को रिहा करें, असद तूर को रिहा करें, सहाफियों को रिहा करें। मीडिया आपका हिरावल दस्ता है, जमहूरियत का हिरावल दस्ता, दस्तूरियत का हिरावल दस्ता, फंडामेंटल राइट का हिरावल दस्ता। कभी भी मीडिया के आजादी को कंप्रोमाइज ना करे वरना यह 5 सियासतदानों के गले में पड़ेगी।